माहौल ही माहौल है। पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही माहौल है, जय जय कमलनाथ। कहीं कोई टक्कर ही नहीं। मध्य प्रदेश में आज आप स्थिति देखिए, सबसे ज्यादा जनता में उत्साह भाजपा को हराने का है। तो यदि ये सच्चे हिंदू हैं तो निरंतर मां नर्मदा की बालू का जो अवैध उत्खनन हो रहा है उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि नरेंद्र मोदी में अब ना वो दम है ना वो बात है, वो तो पहले से भी नहीं था भाई। जिन्होंने अपनी बीवी छोटी शादी करके, वो क्या दम कम वाला आदमी होगा। ये सिर्फ प्रचार मंत्री है, प्रधानमंत्री है नहीं। प्रधानमंत्री वास्तविक रूप में होता है तो प्रधानमंत्री के दिल में सहिष्णुता होती है, सबके लिए होता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। नवदर्पण की टीम इस वक्त मध्य प्रदेश में है। हम भोपाल में मौजूद हैं और भोपाल में लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भोपाल के लोगों का मन क्या है, किन मुद्दों को लेकर इस बार वो वोट करने वाले हैं और कौन सी पार्टी इस बार अपना परचम मध्य प्रदेश में लहराने वाली है। बात करने के लिए हमारे पास साथ कुछ युवा भी हैं, कुछ मतलब ये भी युवा हैं, फिलहाल अभी युवा ही दिख रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? राहुल सिंह राठौर, मैं कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ जिला कांग्रेस भोपाल में। ये कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष, इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या माहौल है? माहौल ही माहौल है। पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही माहौल है, जय जय कमलनाथ। जय जय कमलनाथ और जय जय कमलनाथ, इसका अलावा कोई माहौल नहीं है। आज 230 जो विधानसभा सीट है, ये जनता ये कह रही है कि 17 तारीख की जगह अगर जहाँ मिजोरम में 7 की वोटिंग अगर 7 तारीख को हो जाती तो हम कमलनाथ जी को जल्दी से मुख्यमंत्री बना देते। मैं आपको बता देता हूँ, जैसा 2014 में या 2019 में नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता ने मत दिया था, हमने उसको स्वीकार करा। वही की वही स्थिति आज मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता हनुमान जी के अनन्य भक्त आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे रही है। कांग्रेस की बीजेपी का एजेंडा अब कांग्रेस वालों ने उठा लिया है। ये एजेंडा कोई किसी का नहीं होता। बीजेपी कहाँ से आ गई? बीजेपी का जब जन्म नहीं हुआ था तब कांग्रेस की 35 साल सरकार रह चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के नक्शे से डिलीट हो जाएगी, ये आप मुझसे लिख लो। क्योंकि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाते हैं और कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब पैदल जनता के बीच जाते हैं, जनता के दुख को समझते हैं, किसानों के दुख को समझते हैं, गरीबों के दुख को समझते हैं, युवाओं के दुख को समझते हैं, महिलाओं के दुख को समझते हैं और इस देश की और प्रदेश की जनता का सम्मान कांग्रेस पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी तो मध्य प्रदेश के नक्शे से डिलीट हो रही है, राजस्थान से डिलीट हो रही है, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से और मिजोरम से। और मात्र 6 महीने बाद 2024 में भगवान महाकालेश्वर जी के आशीर्वाद से आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष में तिरंगा लहराएगा और देश में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कहीं कोई टक्कर ही नहीं। मध्य प्रदेश में आज आप स्थिति देखिए, सबसे ज्यादा जनता में उत्साह भाजपा को हराने का है। मतलब उनको किसको वोट देना, क्या नहीं देना, उनको ये लग रहा हाथ का पंजा वो विकल्प है जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन थे, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही से, भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी से और भारतीय जनता पार्टी के अन्याय से हमें मुक्ति दिला रहा है। तो वो हाथ के पंजे और माननीय कमलनाथ जी की और आशा भरी उम्मीद से देख रहे हैं। और 17 तारीख को पूरा मध्य प्रदेश हाथ के पंजे में मोहर लगाकर माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। और कांग्रेस का कार्यकर्ता माननीय कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में आगाज कर चुका है, संघर्ष करने को तैयार है और लड़ाई ऐसी लड़ेंगे कि ये हिंदुस्तान देखेगा कि मध्य प्रदेश का कांग्रेस कार्यकर्ता कितना अग्रेसिव होकर। ये कह रहे हैं कांग्रेस तो डरी हुई है, कांग्रेस के अंदर डर का माहौल है। बीजेपी वाले कह रहे हैं अभी तक प्रत्याशी नहीं जारी कर पा रहे हैं, बगावत का डर है। भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता में दम हो मुझसे आके बात कर ले। मेरे नेता राहुल गांधी जी ने नारा दिया डरो मत, और हमारे आदरणीय नेता दिग्विजय सिंह जी काहे नहीं आ रही फिर? हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी बार बार हमसे कह रहे हैं कि डरो मत, डरो मत, डरो मत। तो हम लड़ने वाले लोग हैं और भाजपा के जिस नेता में जहां दम हो हमसे बता देना, वहीं आके हम अपनी बात रखेंगे। लड़ाई करेंगे आप बीजेपी वालों से? नहीं, लड़ाई नहीं करेंगे। हम लोकतंत्र के रूप में लड़ाई करते हैं। हम तो नफरत के बहाने मोहब्बत की दुकान लगाते हैं। आप इतने उग्र हो रहे हैं भैया, मैं आपसे हंस के बात कर रहा हूँ। हम तो वो लोग हैं। सूची की आपने बात करी तो हम कट्टर हिंदू हैं। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं मगर बेवकूफ नहीं हूं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष में सूची नहीं आती है, पितृ पक्ष में हम कोई शुभ कार्य नहीं करते। इसलिए 15 तारीख को मां भगवती के दिन आ रहे हैं, नवरात्रि के दिन आ रहे हैं। उस शुभ कार्य को 15 तारीख के आसपास 15 से 20 में लिस्ट भी आएगी और लगभग 17 तारीख को हमारा वचन पत्र भी आएगा। तो हम कट्टर हिंदू हैं। ये तो फर्जी हिंदू हैं, झूठ बोलते हैं। और मैं आरएसएस और भाजपा वालों से बड़ा हिंदू। आज एकादशी है, मेरा व्रत है। आज मैं अपने व्रत के दिन कह रहा हूं कि मैं इनसे बड़ा हिंदू हूं। तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को सिर्फ झूठ बोलती थी, राम राम जपना, पराया माल अपना। और हिंदुओं के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ वोट लिए, हिंदुओं को बेवकूफ़ बना। और हमारे नेता कमलनाथ जी बार बार कहते हैं कि मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं मगर बेवकूफ़ नहीं हूं। आज माननीय कमलनाथ जी ने हनुमान जी की 101 फीट की मूर्ति आपने देखा छिंदवाड़ा में बनाई, जो भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा है। आज माननीय कमलनाथ जी के यहाँ पे बागेश्वर सरकार गए, राघोगढ़ बागेश्वर सरकार गए, प्रदीप मिश्रा जी वहाँ शिव महापुराण करने गए। तो हिंदुत्व का अलग तो हमने जगाया है। बजरंग
सेना जो एक चुनाव के लिए ये सब कुछ हुआ या वाकई में अंदर से हिंदू है? हनुमान जी की प्रतिमा 2015 में बनाई थी जब कौन से चुनाव थे। आदरणीय राया साहब दिग्विजय सिंह जी ने 30 सितंबर 2017 को नर्मदा मैया की 3,500 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा करी थी। जब कौन से चुनाव थे, राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे तो उन्होंने अपनी यात्रा नहीं तोड़ी, गुजरात चुनाव प्रचार में नहीं गए। हम वो लोग, हम वोट की खातिर और चुनाव की खातिर नहीं, हम जनता के सम्मान के लिए और जनता की लड़ाई लड़ते हैं, भारत के संविधान में आस्था रख के और अपने धर्म को बढ़ाते हैं। हमारा धर्म हिंदू धर्म है, लेकिन हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। इस आइडियोलॉजी के साथ हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगा। एक सवाल और, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि पिछली बार तो अकेले शिवराज थे, अब की बार तो कई महारथी आ गए हैं, तो अब की बार तो लुटिया कांग्रेस की डूबने वाली है। फिर पहली बात तो वो सारे महारथी खुद ही विधानसभा नहीं जीत रहे। कैलाश जी हार रहे हैं संजय शुक्ला जी से, नरेंद्र सिंह तोमर जी दिमनी में हार रहे हैं, लिख लो आप। शुक्ला जी तो पैर छू रहे हैं उनके। पैर तो सब छुएंगे, मैं भी छूंगा कैलाश जी के पैर छूने में क्या बुराई। हमारे पिता तूल ले, यही तो कांग्रेस के संस्कार है। हम बड़ों के पैर पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान यही तो होती है। बड़ों का आदर करना कोई बुरी बात नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर जी दिमनी से हार रहे हैं, गणेश सिंह हार रहे हैं, राकेश सिंह हार रहे हैं तरुण भानोट जी से, और नरेंद्र मोदी जी अगर आपको ज्यादा ही शौक है तो एक काम करो, आप छिंदवाड़ा से लड़ लो और अमित शाह से बोलो कि राघवगढ़ जाके चुनाव लड़ ले, आप दोनों भी चुनाव हारेंगे। इस बार जनता और कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य आज़ादी, हमें आज़ादी चाहिए इस कुशासन से। और मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को श्री राम राज जाएगा, आप यहीं पे आना। जय जय सिया राम के नारों से ये पीसीसी गूंज जाएगा। दिवाली हम 12 तारीख को नहीं मना रहे, हम 3 दिसंबर को बनाएंगे और कमलनाथ जी का राज्य अभिषेक होगा, उस दिन पूरा प्रदेश दिवाली मनाएगा। उनका राज्य अभिषेक कांग्रेस का कार्यकर्ता करने जा रहा है। 3 दिसंबर वो दिन होगा जिसका इतिहास में लिखा जाएगा। 2003 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली थी, उतनी उससे ज़्यादा सीटें 2023 में मिलने जा रही हैं कांग्रेस को। ये पूरा का पूरा लक्ष्य आम जनता ने बना लिया और मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बनाने जा रही है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता जिस अंदाज में लड़ेगा, जिसको लड़ना लड़ो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिवराज जी लड़ेंगे कि कौन लड़ेगा, नरेंद्र मोदी लड़ेंगे कि अमित शाह लड़ेंगे कि नड्डा जी लड़ेंगे कि कैलाश जी लड़ेंगे, सब लड़ लो। कांग्रेस का कार्यकर्ता कुछ भी नहीं, सिर्फ जनता के बीच जाएगा, जनता के मत दलवाएगा और कांग्रेस की सरकार। हमारा, आप मुझसे पूछ रहे हैं हमारे प्रत्याशी कौन है, मैं बताता हूं। हमारे 230 सीटों में एक ही प्रत्याशी है, एक है माननीय कमलनाथ जी और दूसरा हाथ का पंजा। हमें कोई मतलब नहीं कौन चुनाव लड़ेगा, क्या लड़ेगा। हमारा लक्ष्य है कांग्रेस की सरकार बनाना और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना। 230 विधानसभा में जो संघर्ष होगा, जो आगाज होगा और कांग्रेस का कार्यकर्ता जिस उत्साह से चुनाव लड़ेगा, वो इतिहास में लिखा जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री तो कांग्रेस ने घोषित ही नहीं किया अभी। आपको नजर नहीं आता इतना खूबसूरत चेहरा जिसने छिंदवाड़ा में 101 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा बनाई। प्रतिमा बनाने से मुख्यमंत्री बनने क्या मतलब? बता रहा हूँ ना, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जिनने 27 लाख लोगों का कर्जा माफ करा, जिनने इंदौर और भोपाल की मेट्रो का भूमि पूजन करा, जिनने महाकालेश्वर जी के लिए 300 करोड़ दिए, जिनने 15 महीने में वो काम करा जो शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी मिलकर 20 साल में नहीं कर पाए। ऐसे हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश। 15 महीने के कार्यकाल की पोल तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खोल दी। वो गद्दार, नाम आप ऐसे सही से लिया करो, गद्दार ज्योतिरादित्य सिंधिया उसका पूरा नाम है। जैसे किसी के आगे श्री लगता है तो हम उसके आगे गद्दार लगाते हैं। वो गद्दार, वो दोगला, पैसों के दम पर और पैसे लेकर बिकाऊ विधायकों को तोड़कर कांग्रेस की सरकार गिरा दी। और मैं तो उसका आज धन्यवाद कर रहा हूँ कि तूने जो करा बहुत अच्छा करा। अब देख तेरे कितने क्या दिन आएंगे, जब रिजल्ट आएगा 3 तारीख के, यही सिंधिया गद्दारों की तरह घूमेगा और कांग्रेस का कार्यकर्ता खुलेआम मध्य प्रदेश में जनता के बीच जाके जय जय सिया राम के नारे लगाएगा। वो लम्हा आने वाला है। आपने गद्दारी करी और भारतीय जनता पार्टी में आप चले गए, तो आप और आपने तो अपनी आइडियोलॉजी बेच दी थी। मगर हम वो लोग हैं, वो तो कह रहे थे कि उनको तवज्जो नहीं दी जा रही थी, उनका काम नहीं हो रहा था, जो वादे उन्होंने जनता से किए थे वो कांग्रेस पूरा नहीं कर रही थी, कमलनाथ दिग्विजय अपनी चला रहे थे। ये सब झूठी बातें हैं। जिसको जाना होता है वो चले जाता है, जो बिकाऊ होता है वो बिकाऊ होता है। जो गद्दारी उसके, उनकी दादी ने एक बार सरकार गिराई, उनके पिताजी ने कांग्रेस छोड़ी, उनने छोड़ी, उनके तो खून में गद्दारी है, ये तो इतिहास में लिखा गया। और सिंधिया कह रहा मुझे कुछ, अरे भैया मुझे क्या मिला, मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ, 20 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूँ। मेरे पे कितनी FIR हुई भारतीय जनता पार्टी से, मेरे जैसे लाखों करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। पर हमारे दिल में तो क्या, हम ये सपने में भी नहीं सोच सकते। हम इस कांग्रेस पार्टी जो मेरी माँ है, हम सबकी माँ है, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी में हम आस्था रखते हैं और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी में। हम कभी कांग्रेस को, जब हम जैसे लोग नहीं छोड़ सकते, तो ये लोग सब झूठी बातें कर रहे हैं। और सिंधिया के साथ जितने विधायक गए थे, आप स्टाम्प पे लिख लेना, इनका खाता नहीं खुलेगा। ग्वालियर चंबल में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, महाकौशल में खाता नहीं खुलेगा, विंध्य में खाता नहीं खुलेगा, बुंदेलखंड में खाता नहीं खुलेगा। ये 4 रीजन में तो भाजपा 0 पे रहेगी।
थोड़ी बहुत सीटें भोपाल मध्य भारत और मालवा में उन्हें मिल जाए तो बहुत है, 40-50 सीटों तो ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की नहीं आ रही है। बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि कल कमलनाथ जी का स्टेटमेंट भी आप देखिए, आपने उन्हीं भ्रष्टाचारियों को, उन्हीं लोगों को लड़ा दिया फिर से, जिससे जनता बोर हो चुकी है। तो जनता तो इन्हें हराना चाहती थी। जैसे मैं हुजूर विधानसभा में रहता हूँ, रामेश्वर शर्मा का इतना विरोध है, भाजपा के लोग कह रहे हैं चुनाव हारेगा, भाजपा ने उसको ही लड़ा दिया। नरेला में विश्वास जी का इतना विरोध है, आपने उन्हें लड़ा दिया। कृष्णा गौर का विरोध तो अभी 3 दिन पहले भाजपा के कार्यकर्ताओं ने करा, आपने उन्हें लड़ा दिया। विष्णु खत्री का विरोध है, आपने उन्हें लड़ा दिया। आप तो लड़ने लायक भी नहीं लग रहे हो, हमें ऐसा लग रहा है कि यही सब सोच के कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतार रही है क्या मैदान में? मैंने आपको फिर से कहा कि घर से कहता हूं मैं हिंदू हूं, मगर बेवकूफ नहीं। और आरएसएस भाजपा वालों से आप जवाब सुन लो, आरएसएस भाजपा वालों से बड़ा हिंदू। आज एकादशी का मेरा व्रत है। हम कोई भी शुभ कार्य पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में हमारे धर्म में नहीं किया जाता। 15 तारीख को जगत जननी माता रानी के नवरात्रि आ रहे हैं, बस उसके बाद से लिस्ट भी आएगी, वचन पत्र भी आएगा और कमलनाथ जी भी आएंगे। पितृपक्ष तो अभी लगा है हाल फिलहाल में। 6 महीने पहले कांग्रेस सूची मतलब डिक्लेयर करने की बात कर रही थी। 6 महीने तो कब के बीत गए? नहीं तो 6 महीने पहले हम कर रहे थे, हमारा सर्वे चल रहा था, हमारे नए प्रभारी आए, सारी चीज़ों पर हमारा काम चल रहा है। ये काम स्क्रीनिंग कमेटी का है। अब चूंकि पितृपक्ष आ गया, गणेश जी में हमारा पहले विचार था, अब पितृपक्ष चालू हो गया, 15 तारीख के लिस्ट भी आ जाएगी। आप लिस्ट की चिंता मत करो। फिर आपसे कह रहा हूँ 230 सीटों पर 2 ही तो प्रत्याशी हैं, एक माननीय कमलनाथ जी और एक हाथ का पंजा। कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा ना, कौन लड़ेगा? हम तो चुनाव लड़ रहे हैं मैदान में, और 56 इंच के सीने के साथ डंके की चोट पर कांग्रेस को विजयश्री दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। मोदी जी का डायलॉग मार रहे हैं आप? मोदी, अरे मोदी का 56 इंच मोदी का डायलॉग नहीं, मोदी को बता रहा हूँ कि देख 56 इंच का सीना ऐसा होता है, जो तुम दिखा नहीं पाए वो हम दिखाएंगे, और तिरंगा लहराएंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और भगवान ना करे कि ऐसा दिन आए कि मुझे नरेंद्र मोदी से कुछ सीखना पड़े। मेरे को सीखने के लिए बहुत सारे लोग हैं, महात्मा गांधी हैं, इंदिरा गांधी जी हैं, राजीव गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, बाबा साहब अम्बेडकर है, बहुत सारे आइडिया हम, और मेरे नेता राहुल गांधी जी हैं, दिग्विजय सिंह जी है, कमलनाथ जी है। हमें जरूरत ही नहीं है ऐसे लोगों से कुछ सीखने की जो झूठ की दुकान है, क्योंकि हम तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाते हैं। अमन चैन भाईचारे के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे। और 3 दिसंबर को भैया आप जरूर आना, अपन सब मिलके जय जय कमलनाथ और जय जय सियाराम के नारों। कमलनाथ जय जय आप ही करना, जय जय सियाराम तो बोलोगे हमारे साथ। हनुमान जी का भक्त क्यों बोल रहा हूं मैं जय जय कमलनाथ? हनुमान जी का अनंत भक्त मुख्यमंत्री बनेगा जो श्री राम के सेवा के। तो जय जय सियाराम, जय जय कमलनाथ और बजरंग बली की जय। कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंग दल के वजह से लिया था, और इस बार बजरंग बली का नाम मध्य प्रदेश के चुनाव में भी गूंज रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये है, कहीं बजरंग बली उस बार गुस्सा हो गए थे, बीजेपी से हरा दिया, कहीं यहाँ भी कुछ वैसा ना हो जाए। फिलहाल बजरंग बली के भक्त बता रहे हैं कमलनाथ, तो आए क्या कुछ होगा। कुछ युवा साथी भी, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है? सबसे बड़ी बात यह है युवाओं के लिए, आज मध्य प्रदेश का युवा पूर्ण रूप से बेरोजगार है। युवाओं के लिए 18 साल में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी द्वारा कोई भी रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किए गए हैं। युवा दर बदर भटक रहा है, जैसा कि ये हिंदुत्व का ढोल पीटते हैं। तो यदि ये सच्चे हिंदू हैं तो निरंतर मां नर्मदा की बालू का जो अवैध उत्खनन हो रहा है उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया? आज गौ माता दर बदर भटक रही है, उसके लिए गौशाला क्यों नहीं बनाई गई? केवल हिंदुत्व चिल्लाने से आप हिंदू नहीं हो जाएंगे। उस विचारधारा पे काम करिए, गौ माता के लिए कार्य करिए, नर्मदा जी के लिए कार्य करिए, युवाओं के लिए कार्य करिए। आज युवा परेशान है कि आप हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं। तिलक विलक लगा रखी है आपने? तिलक लगा रखी है, ब्राह्मण हूँ और हिंदू हूँ। कमलनाथ के साथ? कमलनाथ जी के साथ। कांग्रेस के साथ? कांग्रेस के साथ। क्यों? क्योंकि युवा केवल अब कमलनाथ जी पे विश्वास कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा केवल निरंतर 18 वर्षों में एक ही कार्य किया गया, वह है घोटाले। व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, आरक्षक घोटाला, नर्सिंग घोटाला। केवल ये घोटालों की सरकार है। यहाँ युवाओं का कोई भविष्य नहीं है, युवा दिशाहीन हो रहा है, युवाओं का भविष्य अंधकार में है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे। चलिए, बहुत बढ़िया। ये बोल रहे हैं, कुछ और भी साथी हमारे साथ हैं। क्या हाल है? ठीक है आप? मस्त है, मस्त है। क्या लग रहा है आपकी मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में हमारे बेस्ट ऑफ लक है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए बेस्ट ऑफ लक। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास विजन है। बीजेपी के पास विजन बिल्कुल नहीं है। बीजेपी के पास मामा है, मामा हो, नरेंद्र सिंह तोमर हैं। कंस मामा, वो तो कृष्ण जी ने भी अपने मामा का वध किया था, वैसे हम लोग भी उसका वध करेंगे। और मामा है, मामा के साथ साथ 2 लोग हैं, 2 बड़े, एक चाणक्य कहलाते हैं, एक मोदी जी हैं।
नरेंद्र मोदी जी खुद यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री पद का अपने आप को अगर दावेदार घोषित करते हैं, तब भी मैं आपको बता रहा हूँ, हम तो बोल रहे हैं 150 सीट आएगी, हमारे राहुल गांधी जी बोल रहे हैं और आम जनमानस में है ये बात कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। नरेंद्र मोदी जी अगर धोखे से अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित भी कर लेंगे ना, स्वघोषित, तब तो ये मान के चलिए कि हम 230 सीट हमारी हो रही है कंफर्म, क्योंकि नरेंद्र मोदी में अब ना वो दम है ना वो बात है, वो तो पहले से भी नहीं था। भाई जिन्होंने अपनी बीवी छोड़ दी शादी करके, वो क्या दमखम वाला आदमी होगा, ये बात आम। राहुल गांधी ने तो शादी ही नहीं की। राहुल गांधी ने शादी नहीं की तो राहुल गांधी शादी कर लेंगे। कब करेंगे शादी तो अटल जी ने भी कब नहीं की कब थी। करेंगे राहुल गांधी शादी तो राहुल गांधी जी अब शादी करेंगे ना, बिल्कुल। आपने कहा मोदी जी ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, बिल्कुल। ठीक है, ये तो राहुल गांधी तो शादी नहीं कर रहे। सर्वविदित सर्वविदित है, ये ब्रिजलाल साहू नहीं बोल रहा है, मैं भी साहू हूँ। वो अपने आप को साहू बोलता है, मुझे तो यकीन नहीं होता कि वो साहू है भी, क्योंकि आज तक हमने उसको माँ कर्मा देवी के मंदिर में कभी जाते हुए देखा नहीं, एक फोटो नहीं देखा। जात पे नहीं जा रहे, जात पे नहीं जा रहे, अब शादी की बात आपने छेड़ दी, तो राहुल गांधी शादी कब कर रहे हैं? राहुल गांधी शादी करेंगे, समय आने पर शादी करेंगे, जब योग होगा, जब भगवान ऊपर वाले विधाता का न्यायप्रिय, मतलब सॉरी न्यायप्रिय बोलता हूँ, जब सहयोग होगा सबकी शादी होती है। मैं भी शादी के लिए 3 साल 4 साल भटकता रहा, उसके बाद भगवान की दया से ऐसी अपार वो हुई कि कहाँ वो रहती थी देहरादून में और मैं रहता था रायपुर में, और मेरी शादी यहाँ भोपाल से हुई। चलिए शादी वादी की बात तो हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश में आप कह रहे हैं कमलनाथ जी आने वाले हैं, लेकिन बीजेपी पूरी ताकत झोंकेगी, क्योंकि बीजेपी की पूरी कैबिनेट जैसे चुनाव नज़दीक आएगा सब आएंगे, बड़ी बड़ी रैलियाँ होंगी, बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, तो क्या लगता है कि उसका मुकाबला कमलनाथ अकेले कर पाएंगे? कमलनाथ तो दिग्विजय कर पाएंगे? देखिए, सरकार में हैं तो निश्चित रूप से वो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे बीजेपी वाले। और आप अभी देख रहे हैं, दुरुपयोग करेंगे, बिल्कुल दुरुपयोग कर सकते हैं, सवाल ही नहीं उठता। अभी देखिए ना, महाकुंभ बीजेपी का किया, जनता का पैसा लुटाया, नुकसान किसका हुआ? मध्य प्रदेश का। 1000 करोड़ लेकर के 4,01,000 करोड़ रुपए के मध्य प्रदेश को कर्जे में डाल दिया। और ये जितने इनके मंत्री आ रहे हैं, बड़े कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं, चाहे खुद नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर विधानसभा चुनावी प्रचार कर रहे हैं, ये सिर्फ प्रचार मंत्री है, प्रधानमंत्री है नहीं। प्रधानमंत्री वास्तविक रूप में होता है तो प्रधानमंत्री के दिल में सहिष्णुता होती है, सबके लिए होता है। आज मणिपुर 8 महीने से 6 महीने से जल रहा है, आज मणिपुर पर बात करना चाहिए। बात करना छोड़ दीजिए सर, जाना चाहिए। आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। ये ऐसे होते हैं नेता, राहुल गांधी जैसे नेता, कमलनाथ जी जैसे नेता, जिन्होंने राम वन गमन पथ बनाया, जिन्होंने गौशालाएँ खोली, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया। यह है कमलनाथ का विजन, ये है कांग्रेस का विजन। ज्योतिरादित्य तो कहते हैं एक भी किसान का माफ नहीं किया। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार है, पहले से गद्दार है। उसने खुद अपने मुंह से कबूला, शिवराज सिंह चौहान ने खुद उसको विभीषण की उपाधि दे डाली पहले ही दिन। वो आदमी क्या है? जो आदमी अपने बाप पे सवाल उठा सकता है, वो आदमी तो माँ जैसी पार्टी पर भी सवाल उठा सकता है। तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ गुस्सा है और कमलनाथ की जय जयकार कर रहे हैं यहाँ लोग, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार कमलनाथ आने वाले हैं। दरअसल आप भी समझते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो होता है वो पार्टी के खिलाफ और जो सीएम कैंडिडेट होता है उसके खिलाफ काम करता है, जो वर्तमान में सरकार होती है। फिलहाल आगे क्या कुछ होने वाला है, किस वे में ये लहर चलने वाली है, अभी वक्त बताएगा, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची अभी नहीं आई है और सूची के लिए कहा जा रहा है कि पितृपक्ष है, पितृपक्ष के बाद जब नवरात्रि शुरू होगी तब सूची आएगी, और सूची आने के बाद क्या वाकई में बगावत को कांग्रेस रोक पाती है, या कांग्रेस में बगावत होती है, या